और वो बहुत रोने लगा और वहां से शिव जी जा रहे थे। शिव जी पार्वती जी वहां से जा रहे थे। मैं क्या रहा हूँ ना, सावन के महीने के वही दौरान धरती में होते हैं। शिव जी ने सुनी है आवाज, माता पार्वती से सुना नहीं गया, तो माता पार्वती ने, शिव जी ने बोला ये वही लड़का है जिसको मैंने बोला था कि ये 16-17 साल तक ही जिएगा। तो कहती नहीं, मुझसे ये ना सुना नहीं जा रहा। सावन में आप जो व्रत रखते हैं उसकी एक कथा है। अच्छा। एक जमींदार होता था एक टाइम पे, तो उसके घर में औलाद नहीं थी। वो शिव भक्त था बहुत बड़ा, बहुत पूजा करता था शिव की। तो उसकी घर में कोई भी बच्चा नहीं था और एक टाइम पर आगे उसने शिव जी भगवान से बोला कि प्लीज मुझे बच्चा दे दो, संतान की प्राप्ति हो। शिव जी वहीं से जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया तो माता पार्वती के कहने पे दे दिया कि चल। पर उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये बच्चा 16-17 साल तक ही जिएगा, इससे ज्यादा नहीं जिएगा। ठीक है, तो ये सब सुन रहा था वो। अच्छा। सपने में आके देखे गए थे तो ये सब सुन रहा था, उसने कुछ नहीं बोला। उसने तभी वैसे ही पूजा करता रहा शिव भगवान की। वैसे ही जब बच्चा बड़ा हुआ, उसके घर में बच्चा हुआ 1 साल के बाद, तो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपने मामा के साथ में भेज दिया कि जा रास्ते में जा, काशी जा और पूजा करते जाइयो, हवन कराते जाइयो, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाइयो और पूजा प्रॉपर अपनी पढ़ाई करके आइयो। अब ये चीज वो जानता था अंदर से कि मेरा बच्चा शायद से ना लौटे, है ना, एक एज के बाद नहीं लौटेगा। उसने उसकी माँ को नहीं बताया था ये चीज। तो क्या हुआ कि वो चला गया। वहीं पे रास्ता जब जा रहा था तो लड़का जो था वो सुंदर बहुत था, आकर्षक जिसे बोलते हैं। वो लड़का किसी राजा के यहाँ पर रुका, वहाँ पर हवन करा रहा था। तो एक बारात जा रही थी वहां से। वो बारात में जो दूसरा दूल्हा था वो काना था एक हाथ से, और जिस राजा की बेटी के साथ शादी होनी थी तो उस राजा ने तिगड़म लगाया कि भाई मैं ना इस लड़के को बिठा देता हूँ, मैं लड़की बाद में ले आऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे तो घूंघट था, कुछ पता नहीं चलता था, है ना। उसने उस लड़के के साथ शादी करा दी। बट वो जो लड़का था, जो जमींदार का बेटा था, उसके मन में ये था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसने क्या करा कि जाते हुए ना उसकी चुन्नी पे लिख दिया कि मेरी शादी ना तुझसे हुई है और जो तेरे को लेके जाएगा ना वो एक आंख से काना है, ये झूठ है तेरे साथ। अच्छा। इस चेस में क्या हुआ कि राजा की बेटी थी, उसने चीज पढ़ ली, वो गई नहीं। अच्छा। वो नहीं गई। वो जब वहां पर नहीं गई तो आगे जाके जब वो पूजा वूजा कराई तो क्या हुआ, रात जब पूजा चली रही थी तो उसकी लड़की की तबीयत खराब हुई। आगे वो काशी पहुंच गया था, अपनी उसने प्रॉपर विद्या ली। ठीक है, मामे के साथ ही था, अपने मामा जी के साथ में। तो मामा हवन करा रहा था, वो कहता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अंदर गया। वो जैसे ही अंदर गया तो अंदर जाके वो उसने सांस छोड़ दी अपनी। अच्छा। वो मर गया। और मामा आ गया वहीं पे, उसने देखा ये तो मर गया और वो बहुत रोने लगा। और वहां से शिव जी जा रहे थे। शिव जी पार्वती जी वहां से जा रहे थे। मैं क्या रहा हूँ ना, सावन के महीने के वही दौरान धरती में होते हैं वो जा रहे थे वहां से। तो वो जिस हिसाब से रो रहा था मामा की, पर उसने हवन पूरा करवाया। रोया वो बहुत बाद में जाके, क्योंकि अगर मैं अभी करवा दूंगा तो ब्राह्मण है वो नाराज हो जाएंगे, ये रुकना नहीं चाहिए। उसने प्रॉपर विधि विधान के साथ सारा हवन करा के, भोजन करा के उनको भेजा। उसके बाद वो रोने लगा। तो जब शिव जी ने सुनी है आवाज, माता पार्वती से सुना नहीं गया, तो माता पार्वती ने, शिव जी ने बोला ये वही लड़का है जिसको मैंने बोला था कि ये 16-17 साल तक ही जिएगा। तो कहती नहीं, मुझसे ये ना सुना नहीं जा रहा, इसका रोना, ये जो इसका मामा रो रहा है, कृपया आप इसको वापस दे दीजिए। अच्छा। इसके प्राण। तो उन्होंने, शिव जी ने पार्वती जी की बात सुनी, उन्होंने उसको प्राण वापस दे दिए। वापस आया। जमींदार को पता था मेरा बेटा नहीं लौटेगा। वो छत पे बैठा था अपने। अच्छा। मेरा बेटा अगर नहीं आया ना तो मेरे हस्बैंड, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जान दे देंगे, हम नहीं रहेंगे। और उसके बाद क्या होता है, वो उसी राजा के वहीं से निकलता है, उसको रानी भी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि रानी पहचान लेती है उसको, लड़के को, उसे रानी भी मिल जाती है। और मामा भागते हुए आता है तो वो कहता है कि बेटा आ गया, आपका बेटा आ गया। उसको यकीन नहीं होता जमींदार को, जब तक वो देख नहीं लेता। तो ये कथा है, इस सावन की कथा है। जब आप व्रत रखते हो तो ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा। सावन में।